डियर बच्चा लोग, देखो बेटा, एक छोटा सा टॉपिक है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन। तो ये हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ 2 लाइन दी गई है इसके बारे में। हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे नीट के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे कंसेप्ट को डिस्कस करने के साथ साथ ये भी जानेंगे कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ से बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कार्डिक साइकिल को अच्छे से पढ़ा हुआ है बेटा? ठीक है। देखो यहाँ पे पहले तो टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं कि होता क्या है। अभी अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास जो हार्ट में 4 वॉल्व है, मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व की बात करें और सेमिट्रल वॉल्व की बात करें, अगर ये चारों वॉल्व एक साथ अगर एक टाइम पे मान लीजिए क्लोज्ड हैं, चारों ही वॉल्व जो है वो एक ऐसा टाइम है जिसमें ये क्लोज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसके अंदर वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहेगा, वो सिमिलर रहेगा विद रेस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। मतलब अगर यहाँ पे चारों वॉल्व क्लोज्ड हैं और वेंट्रिकल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बात समझ गए। रिवर्स में अगर हम देखें यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात करें तो वहां पर क्या होगा कि अगर चारों वॉल्व यहाँ पर जैसे वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स हो रहे होंगे तो चारों वॉल्व अगर हमारे उस टाइम पे मान लीजिए अगर क्लोज्ड हैं तो क्या होगा कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स तो होंगे, ठीक है, वहां पर टेंशन जो है वो डिक्रीज तो होगा, लेकिन किसी भी तरह से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए वहां पर टर्म इस्तेमाल किया गया आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो हम लोग इसको समझते हैं कि भाई यहाँ पर चारों वॉल्व जो है क्लोज अगर होते हैं ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन तब ये कंडीशन बनती है, या फिर चारों वॉल्व हमारे क्लोज होते हैं ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ये ऐसा कब होता है, क्या वजह है इसकी, इसको अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बेटा, आपने पढ़ा है कि जब ज्वाइंट डायस्टोल की बात हो या फिर ऑरिकुलर सिस्टोल की बात हो, ब्लड कहां से कहां आ रहा होता है, डायरेक्ट यहां से यहां और यहां से आपका यहां, मतलब आप समझ रहे हो कि राइट ऑरिकल्स होता हुआ राइट वेंट्रिकल और इधर लेफ्ट ऑरिकल्स होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आ रहा होगा। अच्छा, इस टाइम पे क्या ना कि हमारे सॉरी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्या होंगे, ओपन होंगे, और सेमिड्यूलर क्लोज्ड होंगे, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो ये तो बात कौन सी हो गई, ज्वाइंट डायस्टोल और ऑरिकुलर सिस्टोल की। लेकिन आप समझिएगा, जब वेंट्रिकल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बारी आएगी, जब ब्लड यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वहां पे आप जानते हो कि इन दोनों वॉल्व को क्या कराना, हमें क्लोज कराना ताकि इसका बैक फ्लो ना हो पाए ब्लड का। दूसरा, हमें इन दोनों वॉल्व को सेमिडोल को क्या करना, ओपन कराना ताकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाए लंग्स में, ठीक है, और इधर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ऑर्टा के थ्रू चला जाए आपका ब्लड। तो यहां पर हमें यह समझना है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे ऐसी कौन सी कंडीशन बनती है कि चारों वॉल्व हमारे जो है ना वो किसी टाइम पे क्लोज रहते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे। देखो बेटा, समझना, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाएगा, वहां पर दिया भी गया है कि पूरा जो है वो 0.3 सेकंड का समय लगता है इसमें। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो धीरे धीरे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और प्रेशर जो है ना, मतलब जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही स्लो वे में कह सकते हैं कि इंक्रीज होगा, ठीक है। अब वेंट्रिकुलर प्रेशर जब अगर आपका इंक्रीज होगा तो शुरुआत में क्या होता है कि जैसे जैसे मान लीजिए अभी प्रेशर बढ़ा हल्का सा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुए, मान लीजिए वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुए हैं यहाँ पे, तो क्या होगा कि सबसे पहले ये वाले वॉल्व हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। देखो, इनके क्लोज होने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है, तो जैसे ही वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे ये क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी बात को समझिएगा कि जो हमारे सेमिलुनर हैं इनको ओपन होने के लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि वेंट्रिकल्स जब ज्यादा, वेंट्रिकुलर प्रेशर जब ज्यादा बढ़ेगा, मतलब वेंट्रिकल्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, तब वहां पर जाके ये ओपन होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अभी जिस टाइम पे ये वाले वॉल्व हमारे क्लोज हुए और अभी जब ये ओपन नहीं हो पाए, ठीक है, बात को समझिएगा, प्रेशर हल्का सा इंक्रीज हुआ, ये क्लोज हो गया, लेकिन अभी ओपन नहीं हो पाए क्योंकि उनको ज्यादा प्रेशर चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, चारों वॉल्व आपके क्या रहेंगे, चारों वॉल्व आपके क्या आएंगे, क्लोज फॉर्म में रहेंगे उस टाइम पे। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए जो है ना, वहां पर चारों वॉल्व जब क्लोज होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे वॉल्यूम में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता है, तो इसे वहां पे क्या कहा गया है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहा गया वहां पे, ठीक है। अब देखिए यहां पे समझिए इसको, इसके जस्ट रिवर्स क्या होगा, देखिए अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया उसके बाद क्या आएगा, ज्वाइंट डायस्टोल आएगा। अब ज्वाइंट डायस्टोल क्या होगा, उसमें कंडीशन फिर से यही रिवर्स में लानी है, मतलब इन वाले वॉल्व को क्या करना है, ओपन करना है और इनको क्लोज करना है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए इसके जस्ट बाद ही तो वो वाली आएगी ना। यहां पे क्या है, अभी हमारे पास ये वॉल्व कैसे हैं, क्लोज्ड है, ये वाले ओपन है। तो जब यहां पे रिलैक्स होगा, जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होगा तब प्रेशर क्या होगा, अभी जैसे प्रेशर जिस वे में इंक्रीज हुआ था उसी में प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज भी होगा। अब देखिए जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो स्टार्टिंग में प्रेशर हल्का सा रिलीज होगा,
जब प्रेशर हल्का सा रिलीज होगा तो देखिए इनको बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए था, कंपेरेटिवली इनके ज्यादा प्रेशर चाहिए था क्या चीज के लिए, इनके ओपन होने के लिए। तो जैसे ही हल्का सा भी प्रेशर ड्रॉप होगा, बात सुनिएगा, हल्का सा प्रेशर ड्रॉप होगा, ये ओपन नहीं रह पाएंगे, ये वाले वॉल्व ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप जानते हो कि ये कम प्रेशर से ही वहां पे क्लोज हो गए थे। तो अभी क्या है यहाँ पर, जब तक कि प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं डिक्लाइन होगा, यहाँ पर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगा, तब तक ये हमारे कैसे रहेंगे, ये क्लोज ही रहेंगे, क्योंकि ये कम प्रेशर पे ही क्या हो गए थे, आपके क्लोज हो गए थे। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर जब नीचे आएगा तब जाके ये ओपन होंगे वहां पे। बात समझ रहे हो ना यहाँ पे। तो कहने का सेंस ये है कि जब हम रिलैक्सेशन की बात करेंगे वेंट्रिकल्स के, तो शुरुआत में जब वहां पर प्रेशर जो है वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, तो ये वाले वॉल्व तो आपके कैसे क्लोज हो गए, क्योंकि इनको ज्यादा प्रेशर चाहिए था, हल्का सा प्रेशर भी ड्रॉप हुआ तो ये क्लोज हो गए, लेकिन अभी ये ओपन नहीं हो पाए, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो चारों वॉल्व हमारे क्या है यहाँ पे, क्लोज फॉर्म में है ना। तो यहाँ पर भी क्या ना कि ड्यूरिंग रिलैक्सेशन जो है वो आपके चारों वॉल्व अगर क्लोज है तो उस टाइम के लिए जो है कंडीशन वहां पे क्या है कि वॉल्यूम आपके कैसे रहेंगे, वॉल्यूम यहाँ पर जो है वो किसी भी तरह से चेंज नहीं होगा, किसी भी तरह से इसमें अल्टरेशन नहीं होगा। और इसके लिए टर्म इस्तेमाल किया गया आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन आपके लिए। तो ये बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट था कि किस तरह से ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो है वो चारों वाल्व आपके क्लोज किस टाइम पे रहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद रिलैक्सेशन की बात करें तो वहां पर भी शॉर्ट टर्म के लिए जो है वॉल्व हमारे चारों क्लोज रहते हैं। और वहां पर जो वेंट्रिकल्स के अंदर वॉल्यूम है, चाहे इस केस की बात करो या उस केस की बात करो, वो उस टाइम के लिए कांस्टेंट रहता है। जबकि कॉन्ट्रैक्शन यहाँ बढ़ रहा है, ऐसे वहां पे रिलैक्सेशन आपका बढ़ रहा है, तो किसी भी तरह से जो वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन व्हेन ऑल वॉल्व्स आर क्लोज्ड फॉर्म। और यहाँ पर किसी भी तरह से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा जब यहाँ पर चारों वॉल्व हमारे कैसे क्लोज फॉर्म में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई कौन कौन सी चीजें यहाँ से निकल के आ रही हैं, क्या स्टेटमेंट जैसी कंडीशन कुछ बन सकती है। तो अगर आप एनसीईआरटी में जाओगे तो सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, वो भी किसके बारे में, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में लिखी हुई है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि जब प्रेशर वहां पे वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, तो शुरुआत में ये वॉल्व हमारे पहले क्लोज हो जाते हैं, फिर फर्दर जब वहां पर प्रेशर इंक्रीज होगा तब ये ओपन होते हैं। बस इतनी सी बात उन्होंने बताई, यहाँ से आपको उसको थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लोर करने की बात है। तो चलिए यहाँ से स्टेटमेंट कैसे बन सकते हैं। देखिए अगर हम कहें कि ऑल द वॉल्व्स, मतलब यहाँ पर अगर हम ये कहें कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, यानी कि ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन द ओपनिंग, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें यहां पर कि ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन द क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व एंड द ओपनिंग ऑफ सेमिनल वॉल्व इज साइमल्टेनियस, क्या स्टेटमेंट सही होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि यहां पर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है शुरुआत में ये आपके क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं पहले, ये अभी बाद में जो है ओपन होते हैं जब प्रेशर और ज्यादा हो जाता है। तो दोनों साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों पेयर की बात करें साइमल्टेनियसली, यहाँ पर इनकी क्लोजिंग या इनकी ओपनिंग नहीं होती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, भाई स्टेटमेंट ये बन सकता है कि ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन की बात करें तो वहां पर किसी भी तरह से कोई वॉल्यूम में कोई चेंजेस आता है, नहीं आता है, वॉल्यूम जो है वो उस टाइम के लिए, कुछ समय के लिए कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो और भी कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपने जो कार्डियक साइकिल पढ़ी है वहां से भी उसको कोरिलेट करके देखा जा सकता है। जब आप इस टॉपिक को पढ़ें, मतलब इस छोटे से टॉपिक को पढ़ें, तो यहाँ से जो भी आपके स्टेटमेंट जैसे बनने वाली बात है उसको लेके चलें, और ताकि किसी भी तरह से कुछ वहां पर जब आपके सामने क्वेश्चन आया तो जल्दी वहां पर आप उसको टैकल कर सके, क्योंकि पहले से जब आपके पास किसी भी चीज को लेकर नॉलेज होती है तो वहां पर जब आप एग्जाम में बैठते हो तो ज्यादा समय आपको नहीं लगता उस क्वेश्चन को समझने में या उस आंसर के पास पहुंचने के लिए, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें एक और स्टेटमेंट यहाँ पे क्या डिराइव हो सकता है कि प्रेशर जो है वो किसके लिए, यानी वेंट्रिकुलर प्रेशर की अगर हम बात करें किसके लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए, क्या इनकी क्लोजिंग के लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए या इनकी ओपनिंग के लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए। सिंपल सी बात आप समझ रहे होगे कि इनकी क्लोजिंग के लिए ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, यानी वेंट्रिकुलर प्रेशर जैसे स्टार्ट होता है यहाँ पर ये पहले ही आपके क्लोज हो जाते हैं, इनकी ओपनिंग बाद में होती है, तो इनके ओपन होने के लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए, ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रेशर की बात करें ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, और इनके ओपनिंग के लिए कम प्रेशर चाहिए ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये कुछ मैंने स्टेटमेंट अभी अपने पास से बताएं, बाकी जब आपके जहन में अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो आप भी वहां पर उनको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है।